ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे, मैं हिंदुस्तान का हूँ और यह हिंदुस्तान मेरा है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने पिछले कुछ हफ्तों से एक ऐसा जिम्मा उठाया हुआ है जिसके लिए उन्हें चारों तरफ से तारीफें ही तारीफें मिल रही है। अभिनेता सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इन दिनों वह मुंबई में फंसे अलग अलग राज्यों के प्रवासी कामगारों को घर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सोनू सूद हमेशा से लोगों को मदद करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन के समय ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, तो इसी दौरान सोनू ने मजदूर लोगों को सड़क पर पैदल चलते देखा और उन्हें पता चला कि ये मजदूर लोग पैदल ही अपने छोटे छोटे बच्चे और परिवार को लेकर 700-800 किलोमीटर जाएंगे। तो उन्होंने मन बना लिया कि वह ऐसे लोगों को मदद करेंगे और उन्हें घर पहुंचाएंगे। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन की वजह से जगह जगह हजारों प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। वे अपने घर पहुंचने के लिए पैदल ही चल पड़े। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने इन प्रवासी मजदूरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। पिछले कुछ दिनों से सोनू लगातार लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के साथ साथ सोनू सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। कोई भी अगर उनसे संपर्क करना चाह रहा है तो वो बाकायदा उनका जवाब दे रहे हैं और उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। लगातार लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद ने अब तक हजारों मजदूरों और छात्रों को उनके घर पहुंचाने में मदद की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों के खाने पीने का भी बाखूबी इंतजाम किया है। एक्टर सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें उनके घर भेज रहे हैं। अब बसों के अलावा सोनू सूद लोगों को रेलगाड़ी के जरिए भी उनके गांव भिजवा रहे हैं। बता दें कि सोनू सूद पहले ऐसे एक्टर बने हैं जो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद की सराहना फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ नेता भी कर रहे हैं। सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। शुरू में जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, पहले वे 350 माइग्रेंट्स को भेजा था, तब वो अकेले ही सब कुछ संभाल रहे थे। मगर अब 2-3 लोगों की टीम है, सारा दिन फ़ोन पर कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं। बहुत लोगों को फ़ोन करते हैं। ऐसे माहौल में परमिशन लेना मुश्किल होता है, लेकिन सोनू ने ठान ली थी। सोनू सूद लॉकडाउन की शुरुआत में कई जगहों पर राशन और फूड के स्टॉल लगाए थे। थाने इलाके के बस्ती में भी जाते थे। वहाँ एक दिन राशन बांटते वक्त उन्होंने देखा कि जब मजदूर तेज धूप में कहीं जा रहे हैं
तब उन्होंने रोककर पूछा तो पता चला कि वह लोग गांव जा रहे हैं। सोनू ने उन्हें रोकना चाहा, पर प्रवासियों ने कहा कि यहाँ रुके तो भूखे मर जाएंगे। कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को गोद में लेके जा रहे हैं। कईयों के छोटे छोटे बच्चे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोनू कई रात सो नहीं पाए। उसके बाद से ही उन्होंने पैदल के बजाय बसों से माइग्रेंट्स को भेजना शुरू किया। लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान के बाद से ही अंतर्राज्यीय और रेल सेवाएं बंद कर दी गई थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घर को जाने को मजबूर हो गए थे। ऐसी संकट की घड़ी में सोनू सूद मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से खास अनुमति लेकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कई बसों का इंतजाम कराया। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के कई मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बस का इंतजाम किया था। सोनू सूद ने अब तक कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया है। सोनू ने मजदूरों के लिए कई बसों का इंतजाम किया है, जिसके जरिए वह मजदूरों को उनके घर भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनू के इस काम में उनकी टीम के अलावा उनकी पत्नी और उनके बेटे भी मदद करते हैं। सोनू सूद और उनकी टीम ने बसों के माध्यम से हजारों मजदूरों को मुंबई से कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक भेजा है और ये काम अभी भी जारी है। सोनू सूद इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वह मुंबई में फंसे और घर जाने को बेताब प्रवासी मजदूरों को लगातार घर भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बस चलवाए हैं। इसके अलावा कुछ मौक़ों पर उन्होंने फ्लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है। इस बार सोनू ने माइग्रेंट वर्कर को घर भेजने के लिए ट्रेन का सहारा लिया है। कोरोना लॉकडाउन के बीच एक्टर सोनू सूद गरीब मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। वैसे सोनू सूद के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे के बारे में कम लोगों को ही पता है। 30 जुलाई 1973 को मोगा, पंजाब में जन्मे सोनू की पत्नी का नाम सोनाली सूद है। सोनाली से सोनू की पहली मुलाकात तब हुई थी जब वे नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सोनू जहां पंजाबी हैं, वहीं उनकी पत्नी सोनाली तेलुगु है। सोनू ने 25 सितंबर 1996 को सोनाली से शादी की। सोनू सूद के 2 बेटे आयान और ईशांत हैं। सोनू की पत्नी सोनाली लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। यही वजह है कि वो पब्लिक इवेंट्स में कम ही नजर आती है। सोनू की 2 बहनें भी हैं, जिसका नाम मोनिका और मालविका है। इनमें से एक की शादी पंजाब में हुई, जबकि दूसरी विदेश में सेटल है। सोनू के पिता शक्ति सूद का निधन फरवरी 2018 में हुआ था। इसके 8 साल पहले 2010 में उनकी माता चल बसी थी। राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज के कॉमिक्स में भारत के सुपर हीरो नागराज का एड भी 1997 में सोनू सूद ने किया था, जिसमें वे नागराज बने नजर आते हैं। सोनू सूद के फिल्म में एंट्री विजयकांत की तमिल फिल्म से हुआ था, जिसमें उनका पंडित का नेगेटिव रोल था। बॉलीवुड में आने के पहले सोनू सूद करीब 2 साल तक साउथ इंडियन फिल्म में काम करते रहे। 2002 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म शहीद आजम रिलीज हुई थी, जिसमें वे भगत सिंह का रोल किया था। 2009 में दुबई बेस्ड अंग्रेजी फिल्म सिटी ऑफ लाइफ में भी उन्होंने एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले किया था, जो एक्टर बनने का सपना देखता है। सोनू सूद ने जोधा अकबर में प्रिंस
सुजरमल का रोल किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया था। 2009 की तमिल हॉरर फिल्म अरुंधति के लिए सोनू सूद को नंदिनी अवार्ड फॉर विलेन दिया गया था। नंदिनी अवार्ड को तमिल फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड के तौर पे देखा जाता है। 2014 की बॉलीवुड फिल्म द लीजेंड ऑफ हरकुलिस, जो हिंदी में डब किया गया था, इस फिल्म में हरकुलिस के लिए सोनू सूद ने अपनी आवाज़ दी थी। 2017 में जैकी चैन के साथ कुंग फू योगा में काम किया। जैकी चैन के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए सपने जैसा होता है। इसके बाद सोनू सूद ने कहाँ हो तुम, युवा, शीशा, आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, एक विवाह ऐसा भी, दबंग, बुढ़ा होगा तेरा बाप, रमैया वस्तावया, आर राजकुमार, हैप्पी न्यू ईयर, शहीद आजम, चंद्रमुखी, सिंह इज किंग आदि फिल्मों में काम किया।